रियल एस्टेट पूरी दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को पार करते हैं और उसका पार करने का मकसद ये होता है कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें। मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनमें बेतहाशा मेरे हिसाब किताब के मुताबिक कम हो पेश कोई 40 से 45 लाख लोग उन सोसाइटीज के मुतासरीन हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जहां पे आपकी प्रॉपर्टी को ना सिर्फ वेस्ट होने से बचाया जा सकता है बल्कि आने वाले वक्तों में आपको वहां पे एक आपकी जो प्रोडक्ट हम आपको देंगे वो डिलीवर भी की जाएगी और उसके साथ साथ आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। बल्कि आप यूं कहें कि रावलपिंडी का इस्लामाबाद ब्लू एरिया के बाद रावलपिंडी का ये सबसे बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है जो मॉडर्न और एडवांस फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फाइज जावेद, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ फेयरलिंक इंटरनेशनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल पहले प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा अरूज था और इस अरूज की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, जबकि इसकी बेस पे बहुत सारे लोग बेचारे, मैं बेचारे ही कहूँगा उनको, उन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती हुई। रियल स्टेट में उनकी इन्वेस्टमेंट डंप हो गई या उन जगहों पे उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की जहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होगी या उस इन्वेस्टमेंट का उनको किसी किस्म का कोई रिटर्न नहीं मिला। और अगर उनको कोई रिटर्न मिलना भी है तो शायद वो 2030 या 2035 में जाके उनको कोई रिटर्न मिले, जिसकी वजह से मेरी नज़र में उनकी इन्वेस्टमेंट फॉर द टाइम बिंग डंप हो गई हुई है। इसमें अगर देखा जाए तो कसूर उन अहबाब का भी है कि उन लोगों ने प्रॉपर्टी बाय करते हुए इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की, प्रॉपर्टी बाय करते हुए डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं चेक की, प्रॉपर्टी बाय करते हुए उसकी जांच पड़ताल और उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक किया। ये तमाम तरह वो बेसिक चीज़ें हैं जो आप दुनिया में कहीं भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको ये चीज़ें बेसिकली चेक करनी चाहिए। रियल एस्टेट पूरी दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को पार करते हैं और उसका पार करने का मकसद ये होता है कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करें, आने वाले दिनों में उस इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकें, उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकें और वो उनकी एक तरीके की पैसिव इनकम होती है जो उनको बैठे बैठाए मिलते रहती है, चाहे वो रेंट की मद में हो, चाहे वो प्लॉट बाय करने के बाद आपको उसमें प्रॉफिट देने की मद में हो, या चाहे वो आपकी कंस्ट्रक्शन की बेस पे हो, वो डिपेंड करता है। मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जिनमें बेतहाशा मेरे हिसाब किताब के मुताबिक कम हो पेश कोई 40 से 45 लाख लोग उन सोसाइटीज के मुतासरीन हैं, जहाँ पे उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज बाय की और मैं समझता हूँ कि उनको शायद आने वाले दिनों में भी उन प्रॉपर्टीज में कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। मगर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी को ना सिर्फ वेस्ट होने से बचाया जा सकता है बल्कि आने वाले वक्तों में आपको वहाँ पे एक आपकी जो प्रोडक्ट हम आपको देंगे वो डिलीवर भी की जाएगी और उसके साथ साथ आपको उस प्रॉपर्टी के ऊपर एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा। हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ईसा हाइट, जो कि मिक्स यूज हाई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे पास अपार्टमेंट्स और शॉप्स हैं। लोकेट करता है बैरिया टाउन के पॉश एरिया जिसका नाम है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल, जो कि अपकमिंग ब्लू एरिया के नाम से जाना जा रहा है बैरिया टाउन का। ये एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बताऊंगा, फिर इसके फीचर्स बताऊंगा और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को इसमें एडजस्ट करके अपने आप को अपने लॉस से बचाना है। सबसे पहले मैं आपको बिजली डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल का बताऊं जो कि लोकेट करती है बैरियर टाउन फेज 8 के अंदर, और ये बैरियर टाउन का सबसे बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है। बल्कि आप यूं कहें कि रावलपिंडी का इस्लामाबाद ब्लू एरिया के बाद रावलपिंडी का ये सबसे बड़ा बिजनेस हब बनने जा रहा है जो मॉडर्न और एडवांस फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। इसकी बेसिक और सबसे खसूसियत जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की वाइड पार्किंग, यहाँ का कुशादा रोड नेटवर्क, यहाँ की जो हमारे पास बिल्डिंग के जो एलिवेशंस हैं उनका मॉडर्न डिजाइन, उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे और जो हमें बिल्डिंग के अंदर अमेनिटीज और फैसिलिटीज दी जा रही हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी की किसी भी बिल्डिंग के अंदर दी जाए। बल्कि अगर हम ब्लू एरिया को अगर देखें इस टाइम तो ब्लू एरिया एक बहुत बड़ा बिजनेस हब है और बहुत पुराना बिजनेस हब है रावलपिंडी इस्लामाबाद का और बहुत ज्यादा फेमस बिजनेस हब है। मगर ब्लू एरिया के अंदर भी अगर इस टाइम जो चीज हमें देखने को मिली है वो है यहाँ का पार्किंग के मसाइल। ब्लू एरिया के अंदर पार्किंग के मसाइल डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। मैं खुद कई दफा जाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि 9 to 5 के टाइम पे ब्लू एरिया को मैं विजिट ना करूं, और अगर जाऊं तो कहीं दूर गाड़ी पार्क करके हूं क्योंकि वहां पे काफी काफी देर तक हमें कार पार्किंग की स्पेस नहीं मिलती।
रोड साइड पे खड़ी करते हैं तो वो कार लिफ्टर वाले उठा के ले जाते हैं, और सर्विस रोड पे हमें पार्किंग नहीं मिलती। जबकि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल की खूबसूरती ये है कि इसकी हर बिल्डिंग की बैक साइड पे, फ्रंट साइड पे हमें कार पार्किंग की प्रॉपर स्पेस दी जा रही है। ना सिर्फ ये, जो इसका सेंटर और साइड वाली जो बुलेवार्ड है वो 80 फीट से मिनिमम कोई भी बुलेवार्ड नहीं है। जो बीच वाली बुलेवार्ड है वो 300 फीट की बुलेवार्ड है। जो लेफ्ट और राइट वाली बुलेवार्ड है वो मिनिमम 80 फीट की बुलेवार्ड है, जिसकी वजह से आपको पार्किंग के मसाइल आने वाले दिनों में भी किसी भी सूरत इंशाल्लाह यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए मसाइल दरपेश नहीं होंगे। उसके अलावा जो ये एक रोड है, ये पूरा एक स्ट्रेट रोड है जो 2.5 किलोमीटर के एरिया पे है। इसकी एक अतराफ में बैरिया टाउन का हेड ऑफिस है। इस हेड ऑफिस की वजह से इस एरिया की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जहां पे सोसाइटी का हेड ऑफिस होता है और वो भी एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जो बैरिया टाउन है, तो इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज की वजह से इसकी सराउंडिंग में जितनी कमर्शियल एक्टिविटी है उस हाउसिंग सोसाइटी के हेड ऑफिस से मंसलिक लोग ही उस चीज को कवर कर लेते हैं। लाइक बैरिया टाउन का हेड ऑफिस है तो उसके सराउंडिंग में आर्किटेक्टर को ऑफिस चाहिए, रियल्टर्स को चाहिए, बिल्डर्स को चाहिए, लॉयर्स को चाहिए, इनकम टैक्स वालों को चाहिए, डिजाइनर को चाहिए, इंजीनियर्स को चाहिए। उसके अलावा वहीं पे जो एम्प्लॉइज रहेंगे, वहीं पे जो बिजनेस करेंगे, उनको रहायश के लिए अपार्टमेंट्स चाहिए, उनको अपनी फैमिली को अकोमोडेट करने के लिए उनको अपार्टमेंट चाहिए। एज यू नो कि पाकिस्तान में ट्रैवलिंग कॉस्ट अब बढ़ चुकी हुई है, तो लोगों की कोशिश ये होती है कि जहाँ पे उनका दफ्तर है उसके बिल्कुल नियरेस्ट उनका ऑफिस और घर करीब करीब हो, ताकि उनको ट्रैवलिंग कॉस्ट के ऊपर ज्यादा एक्सपेंस बियर ना करना पड़े। तो एक इतने खूबसूरत एनवायरनमेंट पे जहाँ पे आपको 45 कनाल का हेड ऑफिस मिलता है, जहाँ पे आपको 45 कनाल की जामिया मस्जिद मलिक रियाज बैरिया टाउन और रावलपिंडी की सबसे बड़ी मस्जिद मिलती है, जहाँ पे आपको स्टेचू ऑफ लिबर्टी रावलपिंडी का एक खूबसूरत मनाजिर देता है। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईसा हाइट को इसी लोकेशन के ऊपर बनाया जा रहा है, और हेड ऑफिस से इसका फासला सिर्फ 1 मिनट की वॉक का है। ईसा हाइट बेसिकली मिक्स यूज एक हाई राइज कमर्शियल है। इसमें हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, स्टूडियो, 1 बेड एंड 2 बेडरूम के हमारे पास स्विमिंग पूल एंड टेरेस अपार्टमेंट्स, जो कि इस एरिया का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, वो अवेलेबल है। आप ये अपार्टमेंट्स हमसे हासिल कर सकते हैं 2 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पे। इन अपार्टमेंट्स को आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ मर्ज कर सकते हैं। लाइक आपके पास मेट्रो सिटी की फाइल है, आपके पास ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइल है, किंगडम वैली की फाइल है, या और ऐसी आपके पास फाइल्स जो जिन फाइल से आप तंग हैं, या उन फाइल्स का आपको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, या उन सोसाइटीज के मालकान आपको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, जैसे जीएफएस है, उन सोसाइटीज की फाइल्स को आप हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज कर सकते हैं। रिमेनिंग पेमेंट जो आपकी होगी वो आप हमें 2 साल के इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे अदा करते रहेंगे। चाहे आप हमसे शॉप लें, चाहे आप हमसे कॉर्पोरेट ऑफिस लें। हमारी शॉप्स अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे तकरीबन 80% रेडी हो चुकी है। स्ट्रक्चर की अगर मैं सूरत हाल को डिस्कस करूं तो हमारा स्ट्रक्चर अल्हम्दुलिल्लाह 5 लेंटर्स तक कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा ग्रेस पीरियड है उससे 3 महीने हम एडवांस चल रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं टाइम टू टाइम लोगों को उनकी चीज डिलीवर करें। हमारी, अगर आप तहकीक करना चाहें तो हमारी तहकीक की सबसे बड़ी निशानी हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हम बेतहाशा अपने रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बना के लोगों को डिलीवर कर चुके हैं, जहाँ पे लोग हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए के प्रॉफिट हमारे थ्रू जनरेट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उन प्रॉपर्टीज को कुछ लोगों ने रेंट आउट किया हुआ है, जिसकी बेस पे उनको मंथली हैंडसम रेंट्स मिलते रहते हैं। फिर जो ये हमारा ये प्रोजेक्ट है ईसा हाइट, ये 9 स्टोरी का हाई राइज प्रोजेक्ट है, तकरीबन 1.5 कनाल का एरिया है। इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि इसकी कोई भी बैक साइड नहीं है। ये प्रोजेक्ट फ्रंट एंड बैक ओपन है, दोनों तरफ बुलेवार्ड होने की वजह से इस प्रोजेक्ट के 2 बुलेवार्ड्स है। ये वाहिद इस एरिया की एक पट्टी है जिसपे हमारा प्रोजेक्ट है कि इसके 2 बुलेवार्ड्स है। इस प्रोजेक्ट का कोई बैक नहीं है। हमने इस प्रोजेक्ट की जो फ्रंट एलिवेशन है उसको भी दोनों तरफ से फ्रंट साइड बेस पे डिजाइन किया है। इस बिल्डिंग के अंदर हम आपको फर्स्ट टाइम एक ग्लास एलिवेटर दे रहे हैं जो कैप्सूल शेप में है। ये इस एरिया का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। उसके साथ साथ हम आपको इस बिल्डिंग के अंदर पेंट हाउस कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो स्टेयर केस की शेप पे हमने बनाए हुए हैं, वो भी इस एरिया का फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। आप अपनी ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपकी रावलपिंडी, इस्लामाबाद या पाकिस्तान में आपकी ऐसी प्रॉपर्टीज हो जिनसे आप तंग हो, या माइनस में है, या नुकसान में है, या उनका बायर नहीं है, हमारी इस प्रॉपर्टी के साथ आप मर्ज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप एक ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर अपनी इस प्रॉपर्टी को मर्ज कर देंगे कि जिसमें आप आने वाले वक्त में आपको चीज भी डिलीवर कर दी जाएगी। ना सिर्फ वो चीज आपकी डिलीवर होगी, वो चीज आपके नाम ट्रांसफर भी होगी, लीगल स्टेटस भी होगा, और उसके साथ आप उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर सकते हैं, खुद उसको उसमें रहना चाहें रह सकते हैं, आने वाले वक्त में उसको रीसेल करना चाहें रीसेल कर सकते हैं।
मतलब कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपकी नेगेटिव प्रॉपर्टी को पॉजिटिव प्रॉपर्टी में इजीली कन्वर्ट कर सकती है। देर मत कीजिए, अगर आप हमारी साइट को विजिट करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपकी मुंतजिर है। आप हमारी कंस्ट्रक्शन की पेज देखना चाहते हैं तब भी आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, या आप इस बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। यही मेरा नंबर व्हाट्सएप का है, यही मेरा नंबर कॉल का है। अगर मैं किसी वजह से कॉल ना पिक कर सकूं तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, मैं आपसे लाजमी उसके बारे में डिटेल से बात करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।